हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे शेरनियों, निर्माण इंग्लिश में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का 100% सिलेबस, 100 मार्क्स का सिलेबस। यस, याद रहे वादाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कुछ करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव, समय आ चुका है मेरे दोस्तों, और टूट पड़ो इस एग्जाम के ऊपर, क्योंकि अब की बार हम लोग को 100 में 100 मार्क्स लाना है इंग्लिश में। इसीलिए तो कहते हैं सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। क्या क्या? सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। याद रहे, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो अब की बार गर्दा 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 उड़ा देना है। आज से जंग का आरंभ हो चुका है। आज से हम लोग 12th इंग्लिश को स्टार्ट कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में पूरे 12th इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं, जिससे एक भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। चलिए तो आज बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश का सिलेबस, तो इंग्लिश का सिलेबस दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन, एक होता है सब्जेक्टिव सेक्शन। याद रहे, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में वेटेज ज्यादा रहता है ग्रामर का, बुक का वेटेज कम होता है। यानी ग्रामर में 60% फॉलो कर लेता है और बुक आपका 40% फॉलो करता है। ओके भैया, चलिए ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जानते हैं जो आखिर इंग्लिश सिलेबस को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। तो 3 सेक्शन, एक ग्रामर का सेक्शन, दूसरा बुक का सेक्शन और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ओके, हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, सबको पढ़ेंगे बहुत आसान तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ग्रामर के बारे में बात। देखिए, ये ग्रामर है ना, यहां से आप लोग को जो चैप्टर होगा फर्स्ट है आर्टिकल, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ए एंड द के बारे में। क्या पढ़ेंगे जी? ए एंड द के बारे में। एक होता है नाउन, नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल को नाउन कहते हैं। ये सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली वे में पढ़ेंगे। एक होता है प्रोनाउन, रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन के जगह पे आता है। जैसे रवि के बदले में ही आया, राधा के बदले में सी आया, रवि एंड राधा के बदले में दे आया, तो ये आपका होता है प्रोनाउन। क्लियर ना? नेक्स्ट है आप लोग का एडजेक्टिव, क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करता है ये एडजेक्टिव कहलाता है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है वर्ब, एक्शन, जो भी एक्शन, जो भी क्रिया आप करते हैं, सो के जगने के बाद जो भी आप काम करते हैं, रात में सोने तक, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, मारना पीटना, पढ़ना लिखना, सोना जगना, सारा का सारा वर्ब होता है, एक्शन होता है, क्रिया होता है। नेक्स्ट होता है एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, तारीफ करता है, किसका? वर्ब का, खुद अपना, एडजेक्टिव का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, दुनिया में नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबका जो तारीफ करता है एडवर्ब कहलाता है। क्लियर ना? नेक्स्ट आप लोग का है प्रीपोजिशन, कनेक्टिंग अ नाउन, नाउन को नाउन से जोड़ता है। द बुक ऑन द टेबल, आपका बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, ऑन आके दोनों को रिलेट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, प्रोनाउन कहलाता है। ओके भैया, नेक्स्ट आप लोग का है कंजंक्शन, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। यस, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, मतलब जोड़ने का जो काम करता है वो आपका क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। ओके, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक होता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन सडन फीलिंग वाले वाक्य, है ना, सडन फीलिंग, ओह आह औच छी छी फाई फाई, ये सब आपका है इंटरजेक्शन। ये सब हम लोग बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोग का है टेंस, जिसे हम लोग काल कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बहुत आसान भाषा में प्रैक्टिकली वे में इसे भी पढ़ेंगे। एक होता है वॉइस, ओके ना, किसी के द्वारा जो काम किया जाता है वॉइस, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। मोस्टली ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। फिर आर्टिकल से ज़्यादा, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो सब हम लोग बात करेंगे। एक होता है नरेशन, ओके ना। एक होता है आप लोग का एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग आप लोग को पता होगा कितना मार्क्स पूछता है वो आगे बताएंगे। लेटर राइटिंग होता है, प्रिसाइज राइटिंग होता है। एक आपका साइनोनिम, मतलब सेम वर्ड है ना, गुड मतलब अच्छा,
नाइस मतलब भी अच्छा होता है, क्लियर ना। तो ये आपका सेम वर्ड। एक होता है एंटोनिम, अपोजिट वर्ड, उल्टा वर्ड। गुड का आंसर बैड होगा, मतलब अच्छा का बुरा, बुरा का अच्छा, ये होता है एंटोनिम, उल्टा। इडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरा। इडियम्स एंड फ्रेज किसको कहते हैं? मुहावरा को, है ना। तो ये सब हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से एक एक करके। एक होता है कंबाइन सेंटेंस, सेंटेंस को कंबाइन करने का भी हम लोग सीखेंगे, इससे भी 1 मार्क्स का पूछता है। करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस जो रहेगा आपको उसको करेक्ट करना होता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हम लोग जानेंगे। एक होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जैसे तुम आम खाते हो और लास्ट में जो कॉमा लगा के लगाते हैं, है ना, ये होता है क्वेश्चन टैग। ये सब से इसका भी 1 मार्क्स पूछता है। तो ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ये सब ग्रामर के सेक्शन का पार्ट है। इतना आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, इतना आसान भाषा में पढ़ेंगे जो आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल 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 लॉलीपॉप लगेगा। ओके भैया, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बुक के बारे में बात करें तो बुक को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है प्रोज सेक्शन, कहानी वाला पार्ट, और एक होगा पोएट्री सेक्शन, कविता वाला पार्ट। एक है आप लोग का स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 चैप्टर होता है, जिसमें ये पूछा जाता है एंशिएंट इंग्लिश क्या है, एंशिएंट इंग्लिश का टाइम कब से कब तक पीरियड पूछा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश क्या है उसका पीरियड, मिडिल इंग्लिश क्या है उसका पीरियड, है ना। इंग्लिश में, इंग्लिश का वर्ल्ड में वैल्यू क्या है इसका, इंडियन इंग्लिश इसका, ये सब आप लोग को पूछा जाता है कहाँ पे? स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, क्लियर ना। इस सब का एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, आसान भाषा में डेली। ओके भैया, इसीलिए तो कहते हैं हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो संघर्ष करना है, अब की बार जम के पढ़ना है, दबा के पढ़ना है, गर्दा उड़ा के पढ़ना है, 100% मार्क्स लाना है मेरे दोस्त। चलिए आ गया बुक का सेक्शन। बुक के सेक्शन में देखिए आप लोग का सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोज सेक्शन, कहानी वाला पार्ट। ओके भैया, कहानी वाला पार्ट में 11 चैप्टर होता है। कितना चैप्टर होता है? 11 चैप्टर होता है। फर्स्ट आप लोग का होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। तो फर्स्ट आप लोग का क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके भैया, दूसरा है आप लोग का भारत इज माय होम। क्या क्या? भारत इज माय होम। इसके राइटर कौन है पता है? जाकिर हुसैन। ओके, नेक्स्ट है आप लोग का अ पिंच ऑफ सनफ। क्या क्या? अ पिंच ऑफ सनफ। इसके राइटर मनोहर मालगांवकर। राइटर का नाम बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। 10 प्लस यानी 15, लगभग 15 मार्क्स तो राइटर के नाम से आता है ना। और राइटर मक्खन की तरह याद करा देंगे आप लोग 100%। 12th में तो बनाइएगा, होल लाइफ के लिए याद हो जाएगा, ऐसे पढ़ाएंगे। ओके, याद रहे। एक होता है आई हैव अ ड्रीम। इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग। ओके जी, नेक्स्ट है आप लोग का आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। क्या क्या? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर है बर्ट्रैंड रसल। ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का द आर्टिस्ट, जिसके राइटर है सिगानोया। बहुत मस्त स्टोरी है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, है ना। नेक्स्ट है आप लोग का अ चाइल्ड इज बॉर्न। क्या है 7 नंबर? अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन गैरी। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन गैरी। नेक्स्ट है आप लोग का हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की कैसी स्वतंत्रता, है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की कैसी स्वतंत्रता। नेक्स्ट आप लोग का है द अर्थ, द आर्टिस्ट। अब यहाँ पे आ गया द अर्थ, द अर्थ। ये भी बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। इसके राइटर कौन है? H.E. बैट्स। क्या है जी? इसके राइटर H.E. बैट्स। नेक्स्ट आप लोग का है 10 नंबर में इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, पर्ल्स एक्ट बक। क्या क्या? पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है। बहुत 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 आसान भाषा में, मस्त वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे उसका नाम याद हो जाता है, उसका फेस याद हो जाता है, वैसे ही आप लोग जो भी पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। वादाएं हैं,
नेक्स्ट आप लोग का है 11 नंबर अ मैरिज प्रपोजल। क्या क्या? अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। पता है ना, आप लोग अब की बार सिलेक्शन लीजिए, सबके घर पे आएगा प्रस्ताव, सबके घर पे आएगा। बस 100 में 100 लाने के लिए सबको छोड़ दिए, सबको फोन करके बोल दीजिए यार प्लीज 2-3 महीना मेरे दोस्त, मेरे शेरनी, बस 2-3 महीना वेट कर लो, आ रहे हैं टॉप करके, है ना। उसको भी थोड़ा बात करना है, बट थोड़ा कम करिए, थोड़ा इधर ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना। अब मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है? एटन चेखव, एटन चेखव, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का है पोएट्री सेक्शन। क्या है जी? पोएट्री सेक्शन, कविता वाला पार्ट। इसमें 10 चैप्टर होता है। कितना होता है जी? 10। पहला है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। क्या है जी? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जॉर्डन। यस, जॉर्डन साहब क्या लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्या है भैया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट आप लोग का है थर्ड, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके भैया, एकदम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, एकदम इतना फास्ट में क्या करते जा रही है? झड़ते जा रही है एकदम फास्ट में। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, थर्ड चैप्टर। एक है आप लोग का और टू ऑटम। क्या है भैया? और टू ऑटम। एंड नेक्स्ट आप लोग का है एन एपिथ। क्या क्या? एन एपिथ। एंड नेक्स्ट है द सोल्जर। क्या क्या? द सोल्जर। एंड नेक्स्ट आप लोग का है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। क्या क्या? मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। एंड नेक्स्ट फायर हिम, फायर हिम, दारू वाला, है ना, फायर हिम। एंड नेक्स्ट आप लोग का 9 नंबर क्या है? स्नेक, स्नेक। एंड नेक्स्ट आप लोग का माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बात करें आप लोग को सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बुक से कौन कौन टॉपिक से ज्यादा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये मस्त है, इस पे ध्यान दे दीजिएगा। भारतीय जी माई होम बहुत मस्त पूछता है यहाँ से। एक है द आर्टिस्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और पिंच ऑफ सनफ से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। एक है आप लोग का इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, अब मैरिज प्रपोजल, यहाँ पे आपका द अर्थ से अच्छा क्वेश्चन पूछता है। बस 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 ये 5 पे आप लोग बहुत बहुत अच्छे से, एक ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर हम लोग पोएट्री सेक्शन का बात करें तो आप लोग को मैकियावेली द मिस्ट्री कैट से अच्छा क्वेश्चन पूछता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, आपका सोल्जर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। बाकी ये उम्मीद है आप लोग को ये बुक वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। बहुत मस्त वे में पूरे सिलेबस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस इतना देख लीजिए, आप लोग को ये फालतू का चीज नहीं, हम लोग उतना पढ़ेंगे जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से। आइए नेक्स्ट आप लोग का है सब्जेक्टिव वाला पार्ट। सब्जेक्टिव वाले पार्ट में जो 50 मार्क्स का होता है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग को कहेगा एस्से लिखने के लिए। एस्से 8 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा भैया? 8 मार्क्स का, याद है ना, 8 मार्क्स। क्लियर? इसमें क्या है? राइट एंड एस्से ओनली 1, बस एक पेज एस्से लिखना होगा, वो भी कितना वर्ड में? 150 से 200 वर्ड में। आपको दिया रहेगा 5-6 दिया रहता है, जिसमें से कोई एक टॉपिक पे लिखना है। ओके, एस्से लिखने का तरीका एकदम इजीएस्ट तरीका आप लोग को बताएंगे, जिससे सिंपल से सिंपल स्टूडेंट इजीली आसान भाषा में खुद से लिख सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, प्रोज का, कहानी वाला एक्सप्लेनेशन, उसका भी 4 मार्क्स लेता है। 4 मार्क्स देता है किसका? आप लोग का एक्सप्लेनेशन का। कोई भी कहानी से एक लाइन दे देगा, वहां पे बताना है ये लाइन कहाँ से लिया गया, इसके राइटर कौन है, उस लाइन का मतलब क्या है, बस इतना लिख दे, 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये भी हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। दिया तो रहेगा 4, उसमें से किसी एक लाइन को एक्सप्लेन कर देना है ना। और वो भी एक लाइन कहाँ से रहेगा पता है? वो जो टिक लाइन है ना, उसी चैप्टर में से एक रहेगा ही रहेगा, गारंटी 100%, है ना। चलिए, एक है एक्सप्लेनेशन पोएट्री, कविता वाला एक्सप्लेनेशन, जिसमें भी 4 मार्क्स आपको मिलेगा। वही एक लाइन दिया रहेगा, है ना, उसको एक्सप्लेन करना है, कहाँ से लिया गया, इसके राइटर कौन है, इसका मतलब क्या है। दिया तो रहेगा 4, आपको जवाब देना है ओनली 1 का।
क्लियर जी। नेक्स्ट आप लोग का है लेटर या एप्लीकेशन, या आप लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको 5 मार्क्स। क्या मिलेगा भैया? 5 मार्क्स, है ना। लेटर, राइट अ लेटर और राइट एन एप्लीकेशन, जो मर्जी है लिख दीजिए, 5 मार्क्स आपको मिलेगा मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आजा। नेक्स्ट आप लोग का है, ये फिर से लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है जिसमें 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2-2 मार्क्स का एक होता है, टोटल 10 मार्क्स होता है। क्वेश्चन वैसे दिया रहेगा 10, आपको जवाब देना है 5 का, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा। बहुत आसान होता है, बहुत इजीली हम लोग करने वाले हैं, क्लियर ना। पहला नंबर देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो समरी होगा, है ना। यहाँ पे 3 का जवाब देना, ये इजी रहता है, बहुत इजी रहता है, हम लोग करेंगे। वो पोएट्री से भी रहता है, प्रोज से भी रहता है ना, बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, है ना। एक है 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का समरी पूछेगा, या तो आप समरी लिख दीजिए, या आप ट्रांसलेशन बना दीजिए, या आप मैच कर दीजिए आप लोग ये राइटर का नाम और स्टोरी का नाम, या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, क्लियर ना। यहाँ पे आप लोग को देना है, आजा, यहाँ पे आप लोग को देना है 3 क्वेश्चन का जवाब, 1 क्वेश्चन का मार्क्स 5 होगा, है ना। पहला देखिए आप या तो बस 3, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 6 में से आप 3 का जवाब दीजिए, 15 मार्क्स लेके चले जाइए। कितना मार्क्स? 15 मार्क्स लेके चले जाइए। पहला नंबर, या तो आप समरी लिख दीजिए, पोयम से, कविता से समरी लिख दीजिए, हो गया। वो भी समरी एकदम गारंटी, वो जो टिक लाए हैं उसी में से रहेगा, है ना। बाकी फिर गेस करेंगे उस समय एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। एक होता है समरी लिख दीजिए, दूसरा आप प्रोज से, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा आप चाहिए तो एक क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सॉल्व कीजिए, मन है तो, नहीं मन है तो नहीं कीजिए। 3 हो गया, 15 मार्क्स मिल गया। अगर आपको इसमें से कोई एक नहीं आता है तो आप मैच करने वाला लगभग 2-2 दे देता है। जी हाँ, मैच करने वाला कितना देता है? 2 दे देता है। आपको तो मैच करना, क्योंकि हम आपको जो सिखा देंगे ऐसे जो 100%, सब छोड़िए, नहीं आएगा लिखने तो कोई बात नहीं, ये और ये 100% हम सिखा देंगे। ट्रांसलेशन बहुत जबरदस्त वे में हम पढ़ाते हैं, तो ट्रांसलेशन बना लीजिएगा तो इजीली आपका 15 मार्क्स आ जाएगा। नहीं तो आप एक किसी पे नोट लिख दीजिए, या आप कोई एक समरी याद है, यहाँ 3-4 समरी, 3 समरी रहेगा, कोई एक लिखना है, 3 समरी रहेगा, कोई एक लिखना है। अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ 2 इधर और एक ट्रांसलेशन। मतलब इंग्लिश का 100% लाना बहुत बहुत आसान होता है। बस दिल से लगे, अभी से लगे, आज से लग जाइए, जितना पढ़ाएं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, गारंटी के साथ कहते एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट आप लोग का है लास्ट वाला पैसेज, यानी एक पैराग्राफ दिया रहेगा, एक कहानी पैराग्राफ दिया रहेगा, यहाँ पे एक कहानी टाइप का लिखा रहेगा, और यहीं से 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन रहेगा। आपको इस चारों क्वेश्चन का आंसर यही से देना है ना। मोस्टली ऊपर वाले से फर्स्ट का आंसर, नीचे वाले से, ये सब इजीली हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसे कर करके हम लोग पूरे 100 मार्क्स सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज से हम लोग जंग की शुरुआत करते हैं, और आप लोग भी जुड़ जाइए, डेली के डेली आप लोग को वीडियो मिलेगा मस्त वे में। आगे चल के बहुत अच्छा लाइव भी आप लोग को देने वाले हैं, बहुत सारा कंटेंट पे प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।